बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री ये फिल फैमिली डेफिनेटली में बस एक कंपनी के बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस कंपनी में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल दिखाई पड़ रहा है। चूँकि कंपनी Q1 की नंबर्स को शो कर दी है, नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं, बल्कि बोला जाए तो नंबर्स काफ़ी वीक है दोस्तों। लेकिन आप सबको अच्छे से पता है कि नंबर्स पढ़ने का दो तरीका होता है। सबसे पहला तरीका कि ऊपर से नंबर्स को पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, आप उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों पीछे से अगर आप नंबर्स को पढ़ेंगे, जब कंपनी के गाइडेंस, कॉन कॉल, कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उनके मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं ना, आने वाले कल में कब तक रिकवरी की संभावना है, तब दोस्तों आपको ना एक बेटर व्यू आइडिया मिलेगा। तो ऑफ कोर्स इस कंपनी को हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम से होल्ड किया है और हाथ में निराशा लगी है। लेकिन दोस्तों कंपनी के नंबर्स भले ही ख़राब हैं, लेकिन कंपनी की अभी के टाइम जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बड़ी बड़ी अपडेट है ना, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खरीदना बेचना आपका दोस्तों अपना मैटर है, लेकिन यस कंपनी क्या बोल रही है ना, इसको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक के उदाहरण के रूप में मैंने हिमाद्री को लिया है। मैं दोस्तों इस वीडियो में हिमाद्री के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही साफ़ कर दूँ। लेकिन यस मैंने इसमें हिमाद्री का स्पेशल जो केमिकल है दोस्तों, उसको डिस्कस करने का क्यों फ़ैसला किया कि क्योंकि दोस्तों एक समय इस कंपनी में हमें टॉप से ना 75% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। मतलब टॉप से कंपनी 75% गिरी थी। लेकिन दोस्तों मैनेजमेंट की गाइडेंस बहुत ही अच्छी थी, बिकॉज कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर की बात की जाए बहुत ड्रॉप डाउन हुए थे। बट जैसे ही दोस्तों कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी अप हुए ना, उसके बाद कंपनी की बात की जाए बहुत तेज़ी से इंगेज रही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल्स में, केमिकल्स में। और कंपनी दोस्तों नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिया में भी ना अपने दावेदारी को पेश की। अभी तो गैस कंपनी नेफ्थलीन की बात की जाए, NSF इंडिया की बात की जाए, इसमें एक लीडिंग रोल प्ले करता है। तो मैंने गैस क्यों इसका उदाहरण दिया, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, स्टॉक 75% गिर जाता है। लेकिन यस अगर कंपनी का भविष्य उज्जवल है ना, तो हमें गैस उस 2-3 साल में अपने पेशेंस को बरकरार रखने की आवश्यकता होती है। आखिरी में दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर की बात की जाए, कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला। जब दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट टॉप पे थे, स्टॉक भागा था। जैसे ही गैस कंपनी के प्रॉफिट गिरे ना, स्टॉक में 3 साल सारे लोग भाग गए। बट जो मजबूत निवेशक थे, जिनको कॉन कॉल पढ़ना आता है, जिनको समझ में आता है, उनके पैसे बने। और जैसे गैस कंपनी अपने पैट के फिगर को फिर से वापस लाई ना, तब से गैस कंपनी अभी के टाइम लाइफ टाइम हाई की जो ऊंचाई है ना, उस पर ट्रेड कर रही है। दोस्तों मैंने तो बस ये एक उदाहरण दिया। लेकिन यस अभी के टाइम दोस्तों मैं जिसको डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है बालाजी अमाइंस। नंबर्स कल के दिन आए थे, बहुत ख़राब थे। इवन दोस्तों आज के दिन जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं 7% डाउन। लेकिन यस हमें सिर्फ नंबर्स ख़राब होने की पीछे की वजह पता होना इनफ नहीं है। आने वाले कल में इस गाइडेंस कंपनी कैसा दे रही है ना, उसको लेके भी जो बड़ी अपडेट है वो हमारे सामने आ चुकी है। कहा गया तो कंपनी 3 साल में कोई बड़े पैसे नहीं बनाई, डिस्पाइट दोस्तों कंपनी 5 साल में निवेशक को, पुराने निवेशक को अच्छे खासे पैसे बना के दे रही है। एक साल की प्रोफाइल दोस्तों आपको बहुत अच्छे नहीं दिखाई पड़ेंगे। इवन अगर आप देखें 2021 के टॉप से कंपनी अभी भी 60% डाउन है। लेकिन दोस्तों कंपनी पहले से भी एक बड़ी मल्टीबैगर है। कि साइज़ की बात की जाए स्मॉल कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है। बहुत सारे केमिकल्स में गैस हमने रिकवरी देखी। आपने देखा कि कैसे PI इंडस्ट्रीज़, दीपक नाइट्रेट, हिमाद्री स्पेशलिटी कितना भागा। लेकिन कुछ कंपनी अभी भी मेजर हेडविंड्स को फोकस कर रही है और ऑफकोर्स चैलेंजेस को फेस कर रही है। लेकिन दोस्तों जब कंपनी के कॉन कॉल सही होते हैं, कंपनी गाइडेंस सही होते हैं, हमें कुछ क्वार्टर्स और वेट करने की आवश्यकता होती है। बिकॉज इसके पहले भी टाटा मोटर्स एक लॉस मेकिंग कंपनी बीच में हो गई थी। जैसे ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में आई, कंपनी का शेयर प्राइस 100 से कितना हो चुका है, 1000। तो कभी कभी इस कंपनी का 2-3 साल 4 साल ख़राब होता है, बट जैसे ही कंपनी बाउंस बैक करती है ना, पैसे बनते हैं। दोस्तों मैं उसके पहले दिखाऊंगा ज़रूर कि कंपनी के नंबर्स इस क्वार्टर कैसे हैं। ईयर टू ईयर में हमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए वो भी डाउन है। पैट की फिगर की बात की जाए वो भी काफ़ी ख़राब है, 68 से 46, 72 से 46। एक्सपेक्टेड नंबर्स की बात की जाए, बाजार कितना एस्टिमेट कर रहा था 70 करोड़, उससे गैस नंबर्स काफ़ी वीक है। लेकिन यस अब दोस्तों जो मेन चीज़ है ना, उसको चलिए डिस्कस करना ज़रूरी है। देख रहा था कि कंपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या बोल रही है। सबसे पहले गैस इन्होंने कुछ अपडेट दिए हैं। अपडेट की बात की जाए इनके न्यू प्रोजेक्ट्स की, जब दोस्तों कंपनी का पैट सैचुरेशन पॉइंट पहुंचता है, पैट में सेल्स में ग्रोथ नहीं होता ही ना, कंपनी के मैनेजमेंट कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट फेज़ उसको लाया जाए, बड़ा कैपेक्स किया जाए, प्लांट को कमीशन किया जाए।
इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो ऑफकोर्स गाइस आपको पता है कंपनी अमाइंस बिजनेस में है। मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, इनका दोस्तों कोर रेवेन्यू बिजनेस है। यहाँ पे दोस्तों मिथाइल अमाइन को लेके एक बड़ी इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रोग्रेसिंग प्रोजेक्ट है ना, उसको लेके प्लानिंग देखने को मिल रही है, जो अभी के टाइम काफ़ी अच्छे से वैसे ग्रो हो रहा है। Q3 के एंड से गैस हमें इसमें भी एक अच्छी खासी रिकवरी की उम्मीद है। यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी अपडेट है पॉइंट बी में, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड डीएमसी। ये बात की जाए दोस्तों, ये प्लांट अंडर एक्सिक्यूशन है। इससे पता है क्या होगा आने वाले कल में दोस्तों, जो ईवी बैटरी का डिमांड है ना, जो बहुत गुड है। अगर आप देखें कंपनी साफ साफ बोल रही है कि दिस हैज़ गुड डिमांड इन ईवी बैटरीज विच हैज़ गुड पोटेंशियल इन द अपकमिंग ईयर्स एज वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ डीएमसी इन इंडिया राइट नाउ। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का 15,000 MTPA का प्लान है। और कंपनी दोस्तों डीएमसी ग्रेड की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स डीएमसी ग्रेड की, उसमें इकलौती इंडियाई कंपनी है जो आने वाले कल में कैसे इनके रेवेन्यू के लिए एक बूस्टर साबित हो सकती है। डाई मिथाइल ईथर की बात की जाए, कंपनी गैस उस पर भी प्लांट को कमीशन कर रही है। और ऑफ कोर्स आने वाले Q3 की बात की जाए, Q4 की बात की जाए, इसमें हमें मिथाइल अमाइन से, डाई मिथाइल ईथर से इसको काफ़ी फ़ायदा होगा। एलपीजी दोस्तों हाल फिलहाल में ही ब्लेंडेड फॉर्म में 20% के आसपास घोषणा होते हुए देखने को मिल रहा है, जिस कंपनी को एक नए विंग्स में तब्दील कर सकता है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, इसमें दोस्तों आपको ना बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें एन मिथाइल मॉर्फलिन, एन ब्यूटाइल ट्राईफॉस्फोरिक ट्राइएमाइड। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े और भारी भारी नाम है, जहाँ पे गैस कंपनी अपने कैपेसिटी को ना एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों कंपनी की और भी बड़ी अचीवमेंट हमें देखने को मिल रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि जब हम लोग बालाजी माइंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो ऑफकोर्स ये सिर्फ केमिकल कंपनी नहीं है, कंपनी का होटल बिजनेस भी है, जिसको हम लोग कॉन्सो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं। कंपनी ने दोस्तों बहुत सारे न्यू रूम की एडिशन की बात कही है, जहाँ एग्जिस्टिंग दोस्तों 129 रूम काफ़ी डिमांड में है। ऑक्यूपेंसी की बात की जाए 80 से 85 से 90% के आसपास है। इन्होंने गैस फर्दर अगर आप देखें तो 40 जो रूम है ना वो ऐड करेंगे, ऐसा कहा है। जो आने वाले कल में दोस्तों इनके एस्टिमेट कॉस्ट 30-35 करोड़ के आसपास लागत लग सकती है। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे ना एक और भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है कि कंपनी को रिसीव मिल चुका है, अप्रूवल मिल चुका है ग्रीन फील्ड सोलर पावर प्लांट का, जिसका कैपेसिटी 20 मेगावाट के आसपास है। सोलापुर महाराष्ट्र की बात की जाए, वर्क दोस्तों काफ़ी प्रोग्रेस में है। तो मुझे पता है कि बहुत लोग के ऊपर से सब बात जा रही होगी, बट जिनको दोस्तों पीछे से ना कंपनी का प्लान पता होता है ना, उनके पास ही कन्विक्शन होती है। आपने देखा कि कैसे बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से भी हम लोगों ने कंपनीज़ को होल्ड किया, जिसमें CDSL था, डिक्सन था, पॉलीकैब था, बहुत सारी कंपनीज थी। उन्होंने कैसे हमें बहुत रिवॉर्ड दिया, बिकॉज हम लोग पीछे से ना एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है प्रमोटर्स क्या बोल रहा है उसको लेके डील करते हैं। रही बात कंपनी की, तो आप देख सकते हैं कि जो रेड्डी साहब है ना, उन्होंने बताया है कि फर्स्ट क्वार्टर में वॉल्यूम की बात की जाए उसमें हमें 5% के आसपास इंक्रीज़ देखने को मिला। टॉप लाइन की बात की जाए इम्पैक्ट खाया बिकॉज डिक्रीज इन रिलाइजेशन लेड बाय डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसिंग। वी आर एक्टिवली मैनेजिंग दिस चैलेंजेस एंड आर कॉन्फिडेंट इन आवर एबिलिटी टू नेविगेट थ्रू देम वाइल मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। इवन दोस्तों उन्होंने एक बात और कही है कि फार्मा मार्केट ना इनकरेजिंग साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, जो कैसे बहुत ही अच्छी बात है। आपने देखा कि फार्मा के बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स काफ़ी इनलाइन है। डेविस लाइफ के नंबर्स भी गैस इनलाइन हमें देखने को मिलता है। अगर एस्टिमेट से देखा जाए तो वो डाउन है, लेकिन जब ख़राब फेज से कंपनी बाउंस बैक करती है वो हमें अच्छा माना जाता है। तो कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि आने वाले कल में अपकमिंग क्वार्टर से ये चीज़ स्टेबलाइज होगी, मार्केट थोड़ा सा संभलेगा। इसका फ़ायदा इनको आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो देखा गया तो कंपनी दोस्तों अभी भी बोल रही है कि एक आध क्वार्टर में इनको अर्ली साइन ऑफ रिकवरी देखने को मिल रहे हैं। और इन्होंने गैस बताया है कि लुकिंग अहेड वी मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ एंटिसिपेटिंग ग्रोथ increase prospect in the fiscal year 24-25. We remain dedicated to delivering value to our shareholders, stakeholders through strategic investment and continued focus on operational excellence. तो आप देख सकते हैं कि देखा गया हम तो कंपनी सोलर में, ईवी में, जो बड़े बड़े क्षेत्र में जहाँ पे कंपनी को नेक्स्ट फेज ऑफ रिडेटिंग का सामना करना पड़ सकता है, कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन एक बेस फॉर्मेशन के बाद नए ऑर्बिट में जा सकते हैं, वहाँ पे लेके दोस्तों बड़ी कमेंट्री है। अभी कितनी सच्चाई में तब्दील होगी हमें नहीं पता। हमने देखा कि KPI ग्रीन, KPIT, डिक्सन टेक, बहुत सारी कंपनीज़ को हम लोगों ने जो मल्टी बैगर रिटर्न्स पाए हैं ना, एक ही फंडा था। हम लोगों ने गाइडेंस को फोकस किया, कंपनी में भरोसा जताया, कंपनी के मैनेजमेंट सही निकले तो पैसे बने। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, उनके मैनेजमेंट ने दोस्तों जो बोला था ना उसको डिलीवर नहीं कर पाया।
यही कारण है कि उनमें सफ़र करवाएं। अब 10 प्रमोटर की बात सुनेंगे तो 10 में 10 राइट नहीं होंगे, लेकिन यस, जो राइट निकल जाएंगे ना, वो शेयर होल्डर्स के लिए उसे बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैंने कोशिश किया कि आपको बेस्ट से बेस्ट व्यू देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ लाइक करिएगा, बिकॉज ये सब इन्फॉर्मेशन निकालने में काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। बट यस, ये सब आपके लिए बिल्कुल भी मैं सोचता नहीं हूँ कि बेस्ट दूँ, टाइम जाएगा वो जाने दीजिए, लेकिन यस आपको तो सब बेटर आइडिया मैं देने की कोशिश करता हूँ। कंपनी 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक साल हाई 2700, लाइफ टाइम हाई कितना 5200 के आसपास, करंट मार्केट प्राइस 4,200, 36 के पी के संग कंपनी के ROE काफ़ी इनलाइन में है। दोस्तों कंपनी की बात की जाए, जब से कंपनी के टॉप लाइन ऊपर से नीचे गिरे हैं ना, कंपनी के पैट के फिगर में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। जब तक पुराने पिक पे इस कंपनी नहीं पहुंचेगी तब तक हमें ये उम्मीद करना है कि कंपनी पुराने हाई को तोड़ के आगे बढ़ेगी, ये ठीक नहीं है। यस, हमें 2 क्वार्टर दोस्तों ईगरली वेट करना है कि Q2 और Q3 में क्या अपडेट है। Q3 में गैस कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि कुछ बड़ा हो सकता है। अब कंपनी बोली तो है बट क्या डिलीवर कर सकती है, इसको लेके दोस्तों मेरी नज़र इस कंपनी पे ज़रूर होगी। आगे हम तो कंपनी के पास दोस्तों सफिशिएंट रिजर्व है एज़ कम्पेयर टू मार्केट कैप 7,000 करोड़, साइज़ की बात की जाए रिजर्व का डबल, बहुत ही शानदार है। कंपनी का बोरोइंग्स की बात की जाए 20 करोड़ के आसपास, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दोस्तों कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी दे दे। नोटिस करिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, FIS की होल्डिंग में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले का इस प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को अनचेंज रखा है। FIS लगातार 3 क्वार्टर से माल बेच रहा है। FIS को छोड़ के DIS की बात की जाए 3 क्वार्टर से माल को उठा रहा है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो धीरे धीरे कैसे नीचे गिरती है। मतलब सिंपल सा है कि जब स्टॉक में तेज़ी नहीं होती है लोग फंसा हुआ फील करते हैं ना, वीक हैंड्स निकलते हैं, बट पैसे उन्हीं के बनते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं। हिमाद्री को जो लोगों ने बेच दिया होता ना, आज वो पैसे नहीं बना रहे होते हैं, और जो बेच दिए और जो देख रहे होंगे, तो पीछे से गैस कभी कभी गाइडेंस, कमेंट्री और जो प्लान है ना, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें जो कन्विक्शन लेवल है वो सब इजाफा होता है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तो जी हाँ दोस्तों, वीकली चार्ट में एकदम कंपनी 2 का मूविंग एवरेज के आसपास, इसके पहले गैस कंपनी 1960 के आसपास आई थी और वहाँ से बाउंस बैक मिल रहा है। बिलो 2000 गैस इस कंपनी में वैल्यू बाइंग हो सकती है। CMP से फॉर लॉन्ग टर्म खरीदा आराम से जा सकता है। आपको लगता है कि जो कंपनी के मैनेजमेंट बोल रहे हैं उसमें दम है, प्रोग्रेस हो सकता है, जन दोस्तों CMP भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और इन सब लेवल से मिल जाएगा तो कंपनी और भी सुपर एमओएस के आसपास पहुंच जाएगी। कंपनी का लाइक बुरा टाइम कब खत्म होगा वो गैस कंपनी गाइडेंस ही समझ में आ रहा है, मैनेजमेंट की बातों से समझ में आ रहा है। Q3 तक हम लोग टाइम दे सकते हैं। रही बात दोस्तों बॉलिंजर बैंड के वेट की, काफ़ी नैरो हो चुका है, जस्ट लाइक हैप्पीएस्ट माइंड्स। बुलिश क्रॉसओवर दोस्तों देने ही वाला था, बट यहाँ पे हमें कोई बड़ा डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन देखते हैं हम कि आने वाले दिनों में घटनाक्रम क्या होगा। डिस्क्लेमर मैं इसको होल्ड करता हूँ, कोई बाइस और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा, डिस्क्लेमर देना इंपॉर्टेंट है। आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन इस पैनिक में गैस बेचना ठीक नहीं है। आपने 3 साल होल्ड किया ना, 2 क्वार्टर और सही, बिकॉज कभी कभी 3-4 साल होल्ड करने के बाद जब हाथ में कुछ नहीं लगता है ना, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, मुझे पता है। लेकिन जब दोस्तों आपको समझ में आएगा पूरा बाजार कैसे काम करता है, घूमता है, उस दिन कैसे भी कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे होगी। बिकॉज बहुत लोगों ने टाटा मोटर्स को खरीदा, होल्ड किया, पैसे बने। बहुत लोग खरीदें बेचें, पैसे नहीं बने। बहुत लोग टर्न अराउंड में खरीदें और वो खरीदें जिनको ब्रेकआउट में ख़रीदना पसंद है। तो आपकी कैटेगरी कहीं भी हो सकती है, आपको जो बेस्ट लगेगा सबको करना उचित समझें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।